हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 14 का ये जो वीक नंबर 2 कंक्लूड हुआ है, जिसमें कि बॉटम महिला का सफर शुरू होने से पहले खत्म हो गया है। ये बॉटम महिला जिससे हमारी व्यक्तिगत एक दुश्मनी है, एक 36 का आंकड़ा है, बट अपनी 36 का आंकड़ा वाली दुश्मनी जो है उसे साइड में करके सिर्फ एपिसोड में जो घटनाएं घटी हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर बात करें ना मित्रों, तो इंस्टेंट कर्मा मिला है बॉटम महिला को। ये कोई पहली बार नहीं मिला है कर्मा। बॉटम महिला को तो बिग बॉस 11 के बाद से बैक टू बैक कर्मा मिलते ही जा रहे हैं, लेकिन फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। और ये जो खतरों के खिलाड़ी का सीजन 14 है, जिसमें कि ये बॉटम महिला, अब क्या है कि बॉटम महिला ने जिस तरह से बिहेव करा ना, स्टंट करे रत्ती भर लेकिन शो ऑफ करा दुनिया भर का। किसने? बॉटम महिला ने। कभी वो शुतुरमुर्ग वाले स्टंट में मिमिक करना, या फिर वो करंट वाले स्टंट में। इनफैक्ट जो सबसे पहला जो स्टंट था इस वीक का, जहां पर कि ऊपर एक वो पेंडुलम टाइप का है जिसमें आपको जंप करके झपक झपाक करके जाना है, ऐसा जो स्टंट है वो डीनो ने काफ़ी अच्छा करा था पिछले सीजन में। और इस सीजन में कश्मीर और करणवीर और शालीन और जग्गू दादा का जो पौधा छोटा बच्चा है, तो मेरा छोटा बच्चा है, कृष्णा तो मेरा बच्चा है। कृष्णा मतलब वो गोविंदा का भांजा कृष्णा नहीं है, जैकी श्रॉफ की जो लड़की है कृष्णा। लड़कियों में सिर्फ ये कृष्णा ही थी जिसने कि पहला जो स्टंट था उसमें 2 फ्लैग जीते थे। बाकी मीर और वीर की जोड़ी ने तो वो स्टंट मतलब फाड़ करके रख दिया था। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टंट करने के लिए कश्मीर और करणवीर गए, इनका नंबर 10 और 11 था, यानी कि ये जब तक वो स्टंट करने जाएंगे तब तक क्या पता वहां कोई फ्लैग बचे ही या ना बचे। क्योंकि यहाँ पर इस एपिसोड में जो स्टंट किए गए हैं, स्टंट से पहले बिग बॉस वाला ड्रामा, जहां पर कि कंटेस्टेंट आपस में डिसाइड करें कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। जो पहले जाएगा भाई उसके पास एडवांटेज रहेगा, वो जितने ज्यादा फ्लैग निकाल लेगा, बाद वाले को भाई उतने फ्लैग्स का नुकसान होगा। क्योंकि क्या पता आगे कोई फ्लैग बचे ही ना। तो तुम्हारे लक के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर थी, और जो पहले गए हैं भाई, अगर वो ज्यादा फ्लैग ले आए तो भाई वो जीत जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर समय का पैरा, 2 मिनट का स्टंट है, आपको 2 मिनट में जितने ज्यादा फ्लैग ले लो। तो ऐसे में पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में उनका था जो पहले स्टंट करने जाने वाले थे। क्योंकि वो जितने फ्लैग ले आएंगे, बाद वालों के लिए भाई उतने फ्लैग बचेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए क्या ज़बरदस्त, मतलब कायनात कहें, यूनिवर्स कहें या क्या कहें, कि वो लोग जो पहले स्टंट करने गए, भाई साहब वो गच्चा खा गए। और एंड में आप देखें कश्मीर जो है वो 7 फ्लैग ले आता है, करण ले आता है 4, आई थिंक 4 के आसपास लेके आया वो। शालीन पहले गया था लेकिन सिर्फ 3 ला पाया। और लड़कियों में सिर्फ कृष्णा श्रॉफ, इसने 2 फ्लैग लिए। बाकी चोमू कुमार कहें, बॉटम महिला, गर्ल पावर की पीपल जनरल निम्रत, वो सुमोना सुट्टाबाज, वो टैरो कार्ड वाली अदिति, नियति, भाई ये तो इनका तो खाता ही नहीं खुला। कुछ एक कंटेस्टेंट गिरे भी, इनफैक्ट वो आशीष, उसने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया, मुंह के बल गिरा। ये तो गनीमत है कि किसी को चोट लगी नहीं। अदरवाइज जिस तरह से ये लोग गिरे थे भाई, मैं तो देखकर हक्का बक्का हो गया कि भाई किसी का जबड़ा जरूर टूटा होगा, लेकिन थैंक गॉड सब सही सलामत थे। इस वाले स्टंट की बात था। दूसरा वाला स्टंट अगेन वहां पर वही सारी मतलब मच्छी मार्केट, कौन पहले जाएगा, जो पहले जाएगा ज्यादा उसको एडवांटेज मिल जाएगा। और फिर निम्मो पीछे खड़ी है, आई थिंक पहले शालीन जाता है, फिर वो एक लड़की अदिति, अदिति या नियति, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। आई थिंक इस लड़की का नाम नियति था। और ये 5 फ्लैग निकाल लेती है, भारी करंट के झटके खा खा के 5 फ्लैग निकाल लेती है। मेरी फेवरेट निम्मो भी करंट के झटके खा खा के 4 फ्लैग तो निकाल ही लेती है। शालीन द चिकन भनोट भी 2 फ्लैग निकालता है, उसका टोटल हो जाता है 5। यानी कि कश्मीर के साथ इधर फिर आप देखिए करणवीर, फिर शालीन, नियति और निम्मो का अकाउंट ओपन हो जाता है। और बॉटम महिला भी ओवर एक्टिंग करते करते जैसे तैसे एक फ्लैग तो निकाल ही लेती है। अभी जो 2 धांसू और धाकड़ स्टंट हुए, इनके बाद तीसरा वाला स्टंट हो टियर गैस वाला, उसके पहले जबरदस्त नौटंकी, मच्छी मार्केट, सीनियर जूनियर थाली में सजा करके मिल रहा है, मेहनत नहीं करी है, हम घिसट घिसट के यहाँ तक आए, एक सीरियल करके फेमस हो गए। ये बड़ी बड़ी बातें कौन कर रही थी? बॉटम महिला। जितनी बड़ी बड़ी बातें इस बॉटम महिला ने करी हैं, उनका इसने 1% भी अपने स्टंट में दे दिया होता ना, तो ये एलिमिनेट ना होती। जितनी बड़ी बड़ी बातें इस बॉटम महिला ने अपने बारे में करी और आशीष को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश करी, अब देखिए भाई साहब, कर्म का न्याय या आप समय का न्याय भी बोल सकते हैं, कि जितना इन लोगों ने, करणवीर और ये शिल्पा ने आशीष को नीचे गिराने की या दिखाने की कोशिश करी, भाई ये बॉटम महिला और उससे भी ज्यादा नीचे चली गई और एलिमिनेट भी हो गई। और जब ये आर्ग्यूमेंट वगैरह का दौर चल रहा था, तब इसने, आशीष ने बोला भी था ना कि समय आएगा तो अच्छे से जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बेहतर तरीके से देंगे। और भाई आशीष को तो मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कर्मा ने अपना न्याय कर दिया। क्योंकि जिस तरह से बॉटम महिला का एलिमिनेशन हुआ,
वो जो एलिमिनेशन वाला स्टंट था जिसमें कि सुमोना, अदिति और ये बॉडम महिला, ये 3 कंटेस्टेंट थे डेंजर ज़ोन में, जहाँ पर कि बॉडम महिला ने भी 4 बॉल्स, वो जो रोटेट करने वाला जो कुछ था उस पर 4 बॉल सुमोना की भी थी, 4 बॉल अदिति की भी थी। लेकिन स्टंट को जल्दी करने के चक्कर में या फिर थोड़ा-सा स्पीड उनकी तेज़ थी, इस चक्कर में वो जो डेस्क या जो मेज़ जो भी कुछ घूम रहा था, वहाँ पर 4 में से 1 बॉल गिर जाती है, रह जाती है सिर्फ़ 3 गेंदें। कहने का मतलब है कि भाग्य ने भी कहीं न कहीं एक आईना तो दिखा ही दिया बॉडर महिला को कि भैया तुम भी कोई तुर्रम खान नहीं हो। तुम दूसरे कंटेस्टेंट को, जो कि एक नया एक्टर है, तुम उसके लिए कह रही हो कि तुम थाली में सजा करके मिल गया है, हम सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करो, ये करो, वो करो। भाई आशीष हैड द लास्ट लाफ, और ये बॉडर महिला, बड़ी-बड़ी बातें करने वाली बॉडर महिला, इसको इंस्टेंटली कर्मा का झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। ऐसा थप्पड़ पड़ा कि मैडम सीधा शो से बाहर आकर के गिरी हैं। और वो लड़का जिसे ये भर-भर के नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि एक शो करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, थाली में सजा करके मिल गया है। आशीष ने हालाँकि जवाब अच्छा दिया था कि सब अपने हार्ड वर्क से आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं, थाली में सजा करके किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, थाली में सजाकर क्या है ना, ये बॉडर महिला को मिल जाता है। वो बिग बॉस 11 करी, उसके बाद मेकर्स को उसने गाली बकी, फिर झलक दिखला जा में गई क्योंकि मेकर्स ने थाली में सजा करके ऑफर दिया था। वहाँ पर मैडम कुछ नहीं कर पाई, फिर वही मेकर्स ने थाली में सजा करके एक और इनको शो पकड़ा दिया, खतरों का खिलाड़ी। आप देखें झलक दिखला जा में भी इससे डांस नहीं होता था, और यहाँ खतरों के खिलाड़ी में इससे स्टंट नहीं होते थे। लेकिन बातें देखो, हम स्ट्रगल करके आए, हम बड़े हैं, सीनियर हैं, सुपीरियर की रिस्पेक्ट करो। अगर आप सीनियर हो, सुपीरियर हो, तो फिर सीनियर की तरह बड़ा दिल भी दिखाओ ना। ये कैसा सीनियर कि अपने आप को नंबर 1 रख ले, बाकी सबको पीछे फेंक दे, और जो नया लड़का है, उसे एप्रिशिएट या सपोर्ट करने के बजाय, अरे थाली में सजा करके मिल गया है, सीनियर की इज़्ज़त नहीं है। और अगर आपने ध्यान से चीज़ देखी है, तो जब ये आर्गुमेंट वगैरह हो रहा था, उसके बाद से किसी भी स्टंट में बॉडर महिला कुछ नहीं कर पाई, चाहे वो रोटेट करने वाला जो कुछ था, जिस पर ऊपर कीड़े-मकोड़े वगैरह गिर रहे थे, ये मैडम औंधे-मुँह गिर जाती हैं, एलिमिनेशन स्टंट में एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इतना जो घमंड की चद्दर ओढ़ करके ये बॉडर महिला चल रही थी, और ये तो सर्वविदित शाश्वत सत्य है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचे ही होता है, और घमंडन ये जो बॉडर महिला है बाहर हो गई। एनीवेज़, इस बॉडर महिला का जो एलिमिनेशन वाला एपिसोड था, वो तो 1 दिन बाद था। फिलहाल था टियर गैस वाला स्टंट, जिसमें कि कौन पहले जाएगा, कौन बाद में। बड़ी लंबी-चौड़ी वहाँ पर आर्गुमेंट वगैरह हो रही थी, क्योंकि ये जो कंटेस्टेंट थे, पहले ये चैरिटी खेल रहे थे। नहीं, जिनका खाता नहीं खुला उनको पहले भेज दो। लेकिन रोहित शेट्टी आकर के गुगली डालते हैं कि भैया जो पहले जाएगा उसे कम देर वहाँ आंसू गैस के माहौल में रुकना पड़ेगा, जो देर में जाएँगे भाई उनका स्टेमिना पहले ही जवाब दे जाएगा, क्योंकि क्या पता सामने वाला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पता नहीं कितना टाइम लगे। तो भाई यहाँ पर भी घमासान मच जाता, नहीं हम फास्ट, हम फास्ट, हम फास्ट। इन सब के बीच में आपने देखा कश्मीर, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई कलेश नहीं, बंदा आराम से सबसे पीछे वाले कोने में चुपचाप बैठा है, और शालीन द चिकन भनोट, अरे भैया वो गिव अप कर जाता है। हालाँकि उसके पहले जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है, वो टियर गैस को झेल नहीं पाता है और शुरू होते ही खत्म हो जाता है। पीछे-पीछे शालीन पहुँच जाता है, बाद में रोहित शेट्टी को बोलता है, "सर मैं तो भगवान का भक्त हूँ, जहाँ कृष्णा वहाँ मैं।" हालाँकि ये जो शालीन का जो भक्त है, क्या नाम है इसका, चोमू कुमार, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक है, काफ़ी दम दिखाने की कोशिश करता है, जैसे-तैसे करके टिकता है, एक फ्लैग लेकर के आता है, कश्मीर भी ले आता है, बॉडर महिला भी ले आती है। तो यहाँ ये जो टियर गैस वाला जो राउंड था, इसमें अभिषेक कुमार उर्फ चोमू कुमार का अकाउंट ओपन हो जाता है। और ये वाला जो राउंड था, यानी कि राउंड नंबर 3, इसमें देखें तो ये जो टेबल है, इसमें कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क होता है नहीं। वो लोग जो पहले 2 राउंड में डेंजर ज़ोन में थे, वो अभी भी डेंजर ज़ोन में ही रहते हैं, और वो लोग जो कि सेफ ज़ोन में थे, वो ऑलरेडी सेफ ज़ोन में ही रहते हैं। उसके बाद अगले दिन होता है ऑस्ट्रिच वाला स्टंट। अगेन वहाँ पर धमा-चौकड़ी, कौन पहले, कौन बाद में, कौन पहले, कौन बाद में, जहाँ पर भाई साहब चोमू कुमार जो रहता है, एक साथ फट-फट, फट-फट फ्लैग निकाल लेता है, और डेंजर ज़ोन से सीधा वो सेफ ज़ोन में आ जाता है। और अब आप देखें कर्मा का ज़बरदस्त वाला एक सर्कल, क्योंकि डेंजर ज़ोन में ये बॉडर महिला भी थी। अब डेंजर ज़ोन में ये हैं, मेरी फ़ेवरेट निम्मो हैं, कृष्णा द जग्गू दादा की सुपुत्री, वो 2 फ्लैग के आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं, वो भी डेंजर ज़ोन में है। यहाँ पर एक बड़ा-सा रोलर है, जिसके ऊपर ये कंटेस्टेंट खड़े हैं, रस्सी पकड़ के, ऊपर से कीड़े, मकोड़े, कॉकरोच वगैरह सब गिर रहे हैं। उन्हीं के साथ-साथ कुछ डिस्क भी गिरेंगी। आप देखिए कार्मिक साइकिल, जिस आशीष को ये लोग नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली बॉडर महिला और ये करणवीर मेहरा, ये आशीष एंड तक टिकता है, ठीक है? साथ ही साथ आई थिंक 1 या 2 डिस्क उसके हाथ में आ भी जाती है। वहीं जग्गू दादा की जो पुत्री है कृष्णा, उनके हाथ में डिस्क एक भी नहीं आती, लेकिन वो एंड तक खड़ी रहती है। वहीं बॉडर महिला गले में साँप लिपट जाता है तो
गई। तो बॉडम महिला जो कि आशीष को नीचे गिराना चाहती थी, भाई वो रोलर से पट करके नीचे गिरती है और आ जाती है सीधा डेंजर जोन से एलिमिनेशन वाले स्टंट में। मतलब आपने जिसको नीचे गिराने की कोशिश करी, वो बंदा वो रोलर वाले स्टंट में एंड तक टिका रहा। अरे यार, मतलब क्या सीन था। मतलब ऐसा था कि मतलब इसको बोलते हैं यूनिवर्स की एक परफेक्ट वाली प्लानिंग। क्या कहना है आपका इस विधि के न्याय के बारे में? ये समय का, विधि का, कर्मा का न्याय ही तो है। जो भी है आपके ओपिनियन इन बातों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।